अच्छा, स्मार्ट पोर्ट मैक्रो के बारे में सुना है? स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप क्या है ये? स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप देखो क्या होता है नॉर्मली। लेट्स सपोज ये एक स्विच है मेरे पास में और इस स्विच पे मल्टीपल पोर्ट है। यहां पे इनमें से कुछ ऐसे पोर्ट हैं जो जिन पोर्ट से जो लैन यूजर कनेक्टेड है वो सेल्स डिपार्टमेंट के कनेक्टेड है। मेरे पास में कुछ लैन यूजर हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट के लैन यूजर हैं कुछ, और वो कौन कौन से पोर्ट पे उनका केबल कनेक्टेड है। पोर्ट नंबर लेट्स सपोज 0/1 पे, 0/7 पे, 0/9 पे, 0/17 नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड है, 0/21 नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड है। कुछ सेल्स डिपार्टमेंट के लैन यूजर्स हैं, वो किन किन पोर्ट्स पे कनेक्टेड है? पोर्ट नंबर 0/1, 0/7, 9 पे, 17 पे एंड 21 पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब आप नॉर्मली क्या करते हो? इस सेल्स डिपार्टमेंट के लिए आप एक वीलैन बनाओगे। हमने क्या किया, एक वीलैन बना लिया। कौन सा? वीलैन 10। किसके लिए? सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। इवन हम लोग नेम भी उसका क्या रख लेते हैं? सेल्स ही रख लेते हैं, ताकि हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर पाए ना। आइडेंटिफिकेशन के लिए नेम भी सेट कर लेते हैं। और इस वीलैन में कौन कौन से आप पोर्ट ऐड करवाते हो? 0/1 कौन कौन से ऐड करवाओगे? 0/1, 0/7, 9, 17 एंड 21। ठीक है, अब होता क्या है, आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है उन सभी पोर्ट पे जो सेल्स डिपार्टमेंट के लाइन यूजर हैं, उन सभी लाइन यूजर के लिए कुछ कमांड्स अप्लाई करनी है। किन कौन पोर्ट्स पे, जिन पोर्ट्स पे कौन कनेक्टेड है? सेल्स डिपार्टमेंट के लाइन यूजर कनेक्टेड है। उन सभी पोर्ट पे आप लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ एडिशनल कमांड आपने क्या करनी है, वहां पे ऐड करनी है। तो अब हमें याद रहेगा यहाँ पे कि सेल्स डिपार्टमेंट के जो लैन यूजर है वो कौन कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। याद तो नहीं रहेगा, हमें डॉक्यूमेंटेशन करके रखनी पड़ेगी उसकी। हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी ना, कि सेल्स डिपार्टमेंट के जो लैन यूजर हैं वो कौन कौन से पोर्ट से अटैच्ड है। समझ में आ रही है मेरी बात? और उन सभी पोर्ट पे आप लोगों ने क्या करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ कमांड्स अप्लाई करने हैं। तो आप कैसे कमांड्स अप्लाई करोगे? आप ऐसे कर सकते हो ना, लाइक मैंने पोर्ट नंबर 0/1 पे, 0/7 पे, 9 पे, 17 पे एंड 21 पे कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है और सेम कमांड रन करनी है सभी पे। तो आप ये कमांड रन कर सकते हो ना। आप क्या करोगे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1 कोमा फास्ट इथरनेट 1/0/7 कोमा फास्ट इथरनेट 1/0/9 फास्ट इथरनेट 1/0/17 कोमा फास्ट इथरनेट 1/0/21। और यहाँ पे आप जो भी कमांड रन करोगे वो सारी कमांड्स अप्लाई हो रही होंगी किन पोर्ट्स पे? इन सभी पोर्ट पे अप्लाई हो रही होंगी। बट इन सभी पोर्ट पे कमांड अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना सेल्स डिपार्टमेंट के लाइन यूजर किन किन पोर्ट से कनेक्टेड है। आपको अपने वो डॉक्यूमेंट ओपन करने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा सेल्स डिपार्टमेंट के लाइन यूजर किन किन पोर्ट्स पे अटैच्ड है, किन किन पोर्ट्स पे कनेक्टेड है। समझ में आ रही है बात? हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स का एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और जो कमांड अप्लाई होगी वो उस ग्रुप पे अप्लाई होगी, ऑटोमेटिकली उन सभी पोर्ट पे अप्लाई हो जाएगी वो कमांड। जो कमांड रन करोगे वो किस पे रन करोगे, उस स्पेसिफिक ग्रुप पे रन करोगे और वो कमांड अप्लाई हो जाएंगे उन सभी पोर्ट पे। उस ग्रुप में जितने भी पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स पे कमांड अप्लाई हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? लेट्स सपोज अभी मैंने इन सभी पोर्ट पे कमांड रन करी। मैं क्या कमांड रन करूं, डुप्लेक्स नहीं, स्पीड में चेंज कर देता हूं। इन सभी की स्पीड मैंने कितनी कर दी, 10 Mbps। तो इन सभी पोर्ट पे अभी स्पीड 10 Mbps देखने को मिलेगी। देखना शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पोर्ट पे देखना स्पीड कितनी दिखा रहे हैं, 10 Mbps। 0/7 था क्या, कितनी दिखा रहा है इस पे भी 10 Mbps। और कौन सा था, 19 था क्या, 9 था, 9
इस पे भी स्पीड कितनी दिखा रहे हैं? 10 Mbps। और कौन सा था? 17 था, है ना? तो इन सभी पोर्ट पे कमांड अप्लाई होगी वो, बट मुझे चेक करना पड़ेगा ना यार, सेल्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोर्ट है। फिर इंटरफेस रेंज कमांड से वो पोर्ट मेंशन करोगे, डॉक्यूमेंट आपको ओपन करने पड़ेंगे चेक करने के लिए। हम लोग अब क्या करने वाले हैं? ग्रुप बनाने वाले हैं इन मल्टीपल पोर्ट्स का। एक स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप बनाओगे। स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप कैसे बनेगा वो देखो। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, कमांड चलेगी डिफाइन इंटरफेस रेंज, मैक्रो ग्रुप नेम कोई भी दे सकते हो। मैंने नेम क्या दे दिया? मैंने सेल्स ही नेम दे दिया। उसके बाद में वो आप पोर्ट यहां पे मेंशन करोगे, जो पोर्ट आपने इस मैक्रो ग्रुप, कौन सा नेम क्या है इसका? सेल्स। इसमें कौन कौन से पोर्ट ऐड करवाने हैं वो पोर्ट यहां पे मेंशन करोगे। फास्ट इथरनेट 1/0/1, फास्ट इथरनेट 1/0/7, फास्ट इथरनेट 1/0/9, फास्ट इथरनेट 1/0/17, फास्ट इथरनेट 1/0/21। ये एक स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप बन चुका है, कौन सा? सेल्स नाम से। और इस ग्रुप में कौन कौन से पोर्ट्स हैं? ये 5 पोर्ट्स हैं, 0/1, 7, 9, 17 एंड 21। अब मैंने इन सभी पोर्ट पे कुछ कमांड्स रन करनी है, सेम कमांड रन करनी है इन सभी पोर्ट पे। सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी लाइन यूजर्स हैं उन सभी पोर्ट पे मुझे कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है? तो अब ये नहीं है कि मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा और ये चेक करूंगा कि हाँ भाई सेल्स डिपार्टमेंट में जो लैन यूजर है वो किन किन पोर्ट्स पे कनेक्टेड है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी आप क्या करोगे? एक ग्रुप बना हुआ है आपके पास में, आप क्या करोगे? अब इंटरफेस रेंज मैक्रो, और मैक्रो ग्रुप नेम क्या था? अब आप उन मल्टीपल ग्रुप पे हो, मल्टीपल पोर्ट पे हो। अब मैं यहां पे जो भी कमांड अप्लाई करूंगा ना, जो भी कमांड रन करूंगा ना, वो सभी कमांड इन पोर्ट पे अप्लाई हो रही होगी जो इस ग्रुप के अंदर है। क्या कमांड रन करूं बताओ? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट, स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट, और स्पीड ठीक कर दूं इसकी। पहले 10 Mbps करी थी, मैं 100 Mbps बोल दूं वापस से, 100 Mbps। ये सारी कमांड अप्लाई हो चुकी है। अब दिखाऊं, चेक करें। शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पे देख लो। सेवन पे देख लो, पोर्ट नंबर 9 पे भी सेम कमांड अप्लाई हो चुकी है। 17 नंबर पोर्ट पे सेम कमांड अप्लाई हो चुकी है, और पोर्ट नंबर 21 पे। तो हमने क्या किया? यहाँ पे ग्रुप बनाया मल्टीपल पोर्ट्स का। अब आपको इंडिविजुअली इन पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको मैन्युअली पोर्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उन सभी पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो सेल्स डिपार्टमेंट में है, आप वो सेल्स मैक्रो ग्रुप में जाओगे और वो कमांड है वहां पे आप एग्जीक्यूट करोगे, कमांड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो इसी तरह से हम लोग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या बना सकते हैं? मल्टीपल पोर्ट्स का ग्रुप बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज ये सभी पोर्ट को मैंने VLAN 10 में ऐड करवाना है। मैंने एक VLAN 10 बनाया, VLAN 10 नेम क्या दे दिया उसको? सेल्स। शो VLAN ब्रीफ। और ये सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी लैन यूजर है वो मैंने सेल्स VLAN में ऐड करवाने हैं, VLAN 10 में। तो आप क्या करोगे? इंटरफेस रेंज मैक्रो, मैक्रो ग्रुप नेम क्या था? सेल्स, सॉरी, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। देखना क्लियर है? बात आ गई समझ में? एक तो इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हो। एक और ऑप्शन है मेरे पास में, एक और हम लोग टाइप का एक मैक्रो ग्रुप बना सकते हैं। उसमें क्या होगा? मैं मल्टीपल कमांड्स का एक ग्रुप बनाऊंगा। मेरे पास में इंडिविजुअल कुछ पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स पे मुझे सभी पोर्ट पे सेम कमांड रन करनी है। कुछ पोर्ट है, उन सभी पे
मैंने सेम कमांड्स रन करनी है, मल्टीपल कमांड है, लाइक 10 कमांड्स है, वो मैंने एग्जीक्यूट करनी है मल्टीपल पोर्ट्स पे। तो मैं एक एक पोर्ट पे जाऊंगा और वो इंडिविजुअली अलग अलग कमांड में मुझे क्या करनी पड़ेगी, रन करनी पड़ेगी। मैं उन मल्टीपल कमांड का क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बना सकता हूँ। एक हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स का भी क्या बना सकते हैं, ग्रुप। और उस ग्रुप को वो कोई स्पेसिफिक पोर्ट पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई। ऑटोमेटिकली वो सभी कमांड उस पोर्ट पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। आपको इंडिविजुअल एक एक कमांड आपको रन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैक्रो ग्रुप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीपल कमांड्स का क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और वो ग्रुप कोई भी इंटरफेस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं मल्टीपल कमांड रन करनी है, लाइक मुझे कोई स्पेसिफिक इंटरफेसेस पे, तो मैक्रो नेम, ग्रुप नेम कोई भी दे दिया मैंने, लाइक क्या दे दूं, NB। अब यहाँ पे वो कमांड आपने मेंशन करनी है, और कमांड में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी कमांड रन करें बताओ। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी का फीचर इनेबल करने के लिए है ना, स्विच पोर्ट स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट, स्पीड, डुप्लेक्स, फुल, नो शटडाउन और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, और इसको एंड कैसे करोगे, एंड हो गया ये। तो एक मल्टीपल कमांड्स का ग्रुप बन गया है। ग्रुप कौन सा है, NB। और इस NB ग्रुप में ये सभी कमांड्स हैं, और ये जिन जिन इंटरफेसेस पे कमांड रन करनी है उस इंटरफेस पे जाओगे और ये आप ग्रुप को उस पर क्या कर दोगे, आप अप्लाई कर दोगे। चेक करें अप्लाई करके, कौन से पोर्ट पे अप्लाई करें, 0/2 पोर्ट पे कर दूं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/2 पे गया मैं, और मैंने क्या बोला, मैक्रो अप्लाई NB। ये सभी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है उस पोर्ट पे। कौन से पोर्ट पे, 0/2 पे, देख लें। ऐड कर दो उसी में। जितनी मर्जी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो कमांड नहीं चलेगी, फिर होता ना एरर आ जाता है ना कमांड का, बस एरर दे देगा। नहीं, ऐड तो होंगी, इसमें होगी ऐड वो, बट वो कमांड वहां पे क्या हो जाएगी। अरे कोई भी कमांड आप रन करते हो, गलत कमांड रन करते हो, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती है ना, एक एरर मैसेज दे देता है। हाँ, वो इसमें ग्रुप में ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, चलेंगी ना, बाकी कमांड तो चलेगी, वो वाली कमांड क्या हो जाएगी, वो वाली कमांड वहां पे आपकी अप्लाई नहीं होगी। नॉर्मली कोई भी आप कमांड रन करते हो तो वहां पे एक एरर मैसेज दे देता है ना, वो वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, बाकी जो जितनी भी कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको एडिट कैसे करना है, ये लो, ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, इसको नो करना पड़ेगा, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चेक करना है।
इसमें नहीं दिखाएगा, रनिंग कॉन्फ़िग में देखना पड़ेगा। ठीक है, कमांड लिख ली सभी ने? डू शो हिस्ट्री। हमने क्या किया था यहाँ पे? मैक्रो नेम, कोई भी नेम दोगे और उसमें मल्टीपल कमांड आपने जो भी ऐड करवानी है वो ऐड करवा लो। फिर उसके बाद में डॉलर का साइन जैसे आप बताओगे, हाँ एट द रेट जैसे आप बताओगे, फिर वो उससे क्या हो जाएगा, इस ग्रुप से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद में जिस भी इंटरफेस पे कमांड आपने अप्लाई करनी है तो उस इंटरफेस पे जाओगे और मैक्रो अप्लाई एनबी। इवन आप ये भी बोल सकते थे क्या, इंटरफेस रेंज मैक्रो, एक ग्रुप नेम था कौन सा, सेल्स, आप क्या बोल दोगे, मैक्रो अप्लाई इस ग्रुप में जितने भी पोर्ट्स हैं उन सभी पोर्ट पे इस ग्रुप में जितने भी कमांड्स है वो सारी क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। इस पोर्ट पे चली हुई है, जैसे जो चली हुई है वो रहेंगी, उसके ऊपर कोई कमांड, हाँ वो तो नहीं चलेगी ना, जो ऑलरेडी रन हो रखी है वो रन हो रखी है। अरे सेम कमांड आप दोबारा देते हो तो उसका बेस चला सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली कमांड, प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना उसमें। सेम कमांड अगर आप 2 टाइम रन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हटा दूं इसको। तो इस तरह से आप मैक्रो ग्रुप बना सकते हो। तो 2 मेथड थे हमारे पास में, मल्टीपल पोर्ट का एक मैक्रो ग्रुप बना सकते हो और मल्टीपल कमांड्स के लिए एक मैक्रो ग्रुप बना सकते हो। क्लियर? आपको पता ना यार, कुछ स्पेसिफिक 10 कमांड है जो आपने सभी इंटरफेसेस पे अप्लाई करने हैं। अब ये थोड़ा ना एक एक इंटरफेस पे मैं जाऊंगा, कुछ स्पेसिफिक इंटरफेस पे मैंने अप्लाई करने हैं, उन इंडिविजुअल इंटरफेसेस पे जाके इंडिविजुअल कमांड रन करो, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एक मल्टीपल कमांड का क्या बना लो, ग्रुप बना लो, वो ग्रुप अप्लाई करते रहो उन इंटरफेसेस पे। क्लियर? राउटर में क्या, राउटर में, और वैसे भी राउटर में कितने नंबर ऑफ इंटरफेसेस, मल्टीपल कमांड का बन जाएगा नेम। ठीक है, क्लियर?